बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपने घरों में खुश होंगे। और आज मैं आपको ऐसी रेसिपी बताऊँगी जो कि बहुत ही आसान और घरों में ज़रूरत के लिए काम आती है। और मैंने आज आपके लिए फ्राइड प्याज जो कि बग़ैर ऑयल के तैयार किया है वो मैं आपको सिखाऊंगी और दिखाऊंगी। आपने इसे ज़रूर देखना है शुरू से लेकर आखिर तक। मैंने आधा किलो प्याज ली है और उसको मैंने अच्छे से छिलके उतार के काट के आपको दिखाऊंगी। ये प्याज जो कि मैंने आप लोगों को सिखाने के लिए दिखा रही हूँ। आप कम ज़्यादा प्याज ले सकते हो। मैंने आधा किलो प्याज ली है और ये प्याज इसको मैं इतना बारीक काटूंगी ताकि जब हमने इसको तैयार करना है तो उसमें ये मोटा मोटा प्याज ठीक से नहीं होगा, क्योंकि प्याज में मॉइस्चर है बहुत ज़्यादा। इसलिए हमें इसको बारीक बारीक काटना है और फिर इसको अच्छे तरीके से काटने के बाद आपने फैलाना है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आप इसे सीखने के बाद मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती हैं और कमेंट कीजिएगा। अब ये देखिए मैं बारीक बारीक प्याज काट रही हूँ ताकि ये प्याज जब हम तैयार करें तो हमें बहुत आसानी से ये समझ आ जाए कि हमने इसको इसी तरीके से बनाना है। अब ये देखें मैं ये आधा किलो प्याज इसको कटर बोर्ड पे आहिस्ता आहिस्ता बारीक बारीक काट रही हूँ। और आपने भी इसको मेरी तरीके से बनाना है, कोई इसमें मोटा टुकड़ा ना रह जाए। और काटने के बाद प्याज को बारीक बारीक इसके लच्छे आपने खोलते जाना है, इसको जुड़ा हुआ नहीं रहने देना जिस तरह कि ये मैं खोल रही हूँ। आपने भी इसको इसी तरीके से अलग अलग करना है ताकि ये प्याज के जो टुकड़े हैं वो अच्छे से बारीक से फैल जाएं। और जिस तरह के मैं आपको दिखा रही हूँ कि अब मैं इसको एक छलनी में डाल दूँगी 10 मिनट के लिए, और ताकि इसमें जो मॉइस्चर है थोड़ा सा खुश्क हो जाए, इसको हवा लग जाए, तो फिर हम इसको तैयारी के लिए बनाएंगे। अब मैं इसको फिर दोबारा से एक एक करके अलग अलग कर रही हूँ। आप इसको बनाने के बाद महीनों इस्तेमाल कर सकते हो घर में। ये बगैर ऑयल के है, इसमें मैंने कोई ऑयल इस्तेमाल नहीं किया। वैसे भी आपको पता महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो हम इस तरीके से भी प्याज को बना सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये देखिए मैंने एक तवा लिया है, फ्राई पैन, कोई चीज़ भी ले सकते हो जो बिल्कुल इसी तरह की स्ट्रेट हो। अब मैंने आग ऑन कर दी है और मैंने आग को बहुत हल्के रखना है। अगर आपके घरों में गैस कम आ रही है तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि हमने बहुत ही कम गैस इस्तेमाल करनी है, थोड़ी सी। अब ये हल्की आंच पे मैंने ये जो बारीक बारीक प्याज काटा था इसको अब मैं तवे पे फैला दूंगी ताकि इसको आहिस्ता आहिस्ता से आग मिलती रहे और स्टीम होता जाए। और उसके बाद ये पानी खुश्क हो जाएगा और ये प्याज तैयारी के लिए कंप्लीट हो जाएगा। अब ये देखें मैं इसको एक एक करके फैला रही हूँ। आपने भी इसको मेरे तरीके से प्याज को फैलाना है, इसकी ढेरी नहीं बनानी इसको, ताकि अगर आप ढेरी बनाएंगे तो ये प्याज उसके अंदर पानी रह जाएगा। अगर आप फैला कर डालेंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता खुश्क होता जाएगा। तो इसीलिए आपने इसको ढेरियों में नहीं बनाना, आपने इसको फैला के रखना है और आग को लाइट रखना है। अब ये देखें मैं हाथों से चम्मच से इसको बार बार हिला रही हूँ ताकि इसमें से जो स्टीम है वो निकलती जाए और ये खुश्क होते जाएं। अब ये देखें माशाल्लाह से आहिस्ता आहिस्ता ये स्टीम हो रहा है और इसमें से प्याज पानी अपना खुश्क कर रहा है। आप भी इसको इसी तरीके से बनाइएगा और आग को आपने बहुत ही कम रखना है। ये तकरीबन 5-7 मिनट में तैयार हो जाएगी। लेकिन ये देखें आपने इसको कलर भी देना है। जब हम इसको अच्छे से प्याज को खुश्क कर लेंगे तवे पे तो फिर हमने इसको 10 मिनट के लिए उतार लेना है ताकि प्याज हमारी ठंडी हो जाए, क्रिस्पी हो जाए। तो फिर हम इसको एयर टाइट डब्बे में भी डाल सकते हैं और इस्तेमाल के लिए घर में भी यूज़ कर सकते हैं।
अब आप देख सकते हो कि मैंने किसी जगह पे कोई इसको ऑयल का एक कतरा भी यूज़ नहीं किया, और को मैं इसी तरह इसको बना रही हूँ जिस तरह के सादी चीज़ बंदा बनाता है बग़ैर ऑयल के। अब इसको कलर आना शुरू हो गया है और देखें इसका कलर कितना अच्छा आ रहा है, और हमारे खानों के लिए प्याज की तैयारी माशाल्लाह से बहुत अच्छी हो रही है। अब ये देखें खासा पानी इसका ख़त्म हो गया है, अब ये बिल्कुल क्रिस्पी हो गए हैं, और मैंने इनको फिर भी 10 मिनट के लिए हवा में रखना है ताकि इसमें मज़ीद क्रिस्पी हो जाए ये मज़ीद, और हमारे इस्तेमाल में बहुत आसानी से तैयार हो जाए। इसको गीला नहीं रखना। अब ये देखिए कितने शानदार और कितना प्यारा क्रिस्पी हो चुका है और इस्तेमाल के काबिल हो गया है। ये इतना आसान है कि आप लोगों ने ज़रूर बनाना और मुझे कमेंट करना है। अल्लाह